एक जीवो हॉस्पिटल। सबसे ऊपर जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे पक्षियों का इलाज होता है। बाकी ये दूसरी इंसानों के इलाज के लिए बनाया हुआ है। ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं। हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से रोहिणी सेक्टर 15 में स्थापित इस भव्य भवन के अंदर पक्षियों का इलाज होता है। किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली के अंदर ही अपने में इकलौता हॉस्पिटल है जो पक्षियों के इलाज के लिए जाना जाता है, जहाँ पे पक्षियों के इलाज की निःशुल्क सुविधा अवेलेबल है। मैनेजर मयंक बंसल से, ये उनका एंट्री रूम है, वो बंसल जी, मयंक जी मौजूद हैं और यहीं से आप पक्षी को जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ जाएंगे, किस तरीके से इलाज होगा और क्या इन्फॉर्मेशन है। अहिंसा परमो धर्मो, जीव दया ही परम धर्म है। दान कर, धर्म और मानवता की सच्ची सेवा करें। जैन धर्म की जो 2-3 बातें मुझे अच्छी लगती हैं, वो एक तो जियो और जीने दो का सिद्धांत, और दूसरा दुनिया में 200-250 से ज़्यादा धर्म है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जंतुओं पे, पक्षियों पे, जीवों पे जितनी दया भाव जैन धर्म में दिखाई जाती है या जैन धर्म के में लिखी है, उतनी और किसी भी नहीं। यहाँ खटमल जुओं तक को मारने के ऊपर पाबंदी है। एक एक जीव को माना जाता है कि उसको जीने का अधिकार। मैं दिल्ली के रोहिणी में सेक्टर 15 क्षेत्र में मौजूद है। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि पीछे का दृश्य दिखाएं। पीछे आप देख रहे हैं, ये सोसाइटी है चारों तरफ में। इन सोसाइटियों के बीच में ही हम चौथे पांचवें फ्लोर के पांचवें फ्लोर के ऊपर मौजूद है। हम जीवो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। जीवो हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 15 में मौजूद है। ये हॉस्पिटल के प्रमुख कर्ता धर्ता मयंक बंसल जी हमारे साथ में। पीछे आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे आपको पक्षी कबूतर नजर आ रहे होंगे। ये कबूतर ही कबूतर है। 3 वार्ड बने हैं, वो देखिए, वहाँ आईपीडी लिखा है या रिकवरी वार्ड लिखा है, वहाँ जनरल वार्ड लिखा है। आगे पक्षी और दूसरे और छोटे मोटे जानवर भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बातों की शुरुआत कहीं और से करते हैं। आप अगर इस समय हम दिसंबर माह में मयंक जी के पास में खड़े हैं, अगर आप पिछले कुछ समय से दिल्ली की सड़कों पे घूमे तो आपको ऑटो के पीछे हरे रंग का आमतौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, पक्षियों पे दया करें। एक लहर सी चली हुई है। उसके बीच में हम रोहिणी ऐसी जगह पर है जहां पे आमतौर पे दया करे का स्लोगन तो लगा है, लेकिन कोई रास्ते में अधमरा खरगोश मिल जाए या कोई अधमरी चिड़िया या तोता मिल जाए या कबूतर मिल जाए, लोगों की समझ में नहीं आता है कि हम इसका करें क्या। मैं खुद भी सच में बड़ा दयालु आदमी हूँ। कोई चिड़िया विड़िया हो जाए, मेरी वाइफ मुझसे भी ज्यादा दयालु है, तो हम परेशान हो जाते हैं उसकी सेवा करने में। पर हमें नहीं पता कि मुझे लेके कहाँ जाना। पढ़ा लिखा पत्रकार हूँ, तब भी नहीं मालूम होता है। क्यों? क्योंकि सबको ये मालूम है कि वहां लाल किला जाओ और वहां पर ये पक्षियों का हॉस्पिटल है। ये आपको बताते हुए दर्शकों खुशी हो रही है, आप नोट करके रख लीजिए और अपने पड़ोस पड़ोस वालों को भी बताइएगा। इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक पक्षियों का हॉस्पिटल खोला। कैसे कॉन्सेप्ट आया मयंक जी? हमारे गुरुदेव जैन संत हैं श्री राकेश मुनि जी महाराज साहब, उनकी ये पावन प्रेरणा थी, क्योंकि जैन समाज के अंदर अधिकतर हम देखते हैं जीव दया का विशेष महत्व है। हर जगह पूरे भारतवर्ष में जैन समाज कहीं ना कहीं जीव दया के बहुत बेहतर बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है। वहां से प्रेरणा मिली कि भी रोहिणी पीतमपुरा संस्था में आज के दिन काफी सारे 125 के लगभग हमारे ट्रस्टीज हैं। दिसंबर अगर हम बात करें 2021 के लगभग, हमने यहाँ इस भूमि पूजन को यहाँ किया था, इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। उसके बाद अक्टूबर 2023 में इस हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ और उसके बाद से आज 2 साल से ऊपर हो गए हैं इस हॉस्पिटल को, जो यह निरंतर गतिमान है। फिलहाल यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट है और किस से किस टाइम तक इलाज होता है? यहाँ पर पक्षियों के साथ साथ बेजुबानों के साथ साथ इंसानों का भी इलाज किया जाता है। उसका भी यहाँ हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जिसमें 7 से 8 डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं। जिसमें सबसे मुख्य रूप से सबसे पहले अगर मैं कहना चाहूँ तो हमारा आंखों का हॉस्पिटल है, जिसके अंदर हम मोतियाबिंद की यहाँ सर्जरी करते हैं। कोई भी गरीब पेशेंट है या कोई ऐसा है जो बिल्कुल ही मतलब पैसे पे नहीं कर सकता है, उसके लिए हम फ्री मोतियाबिंद की सर्जरी उसकी यहाँ कर देते हैं पेशेंट की। उसके अलावा अगर मैं आगे डिपार्टमेंट की बात करूँ, जनरल फिजिशियन है, होम्योपैथिक है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है, डेंटल का पूरा एक डिपार्टमेंट है और एडवांस फिजियोथेरेपी और न्यूरो रिहेबिलिटेशन का एक सेंटर है। पूरे नॉर्थ दिल्ली में अगर बात करें तो उस चीज के अंदर इतनी आधुनिक रूप से जो फिजियोथेरेपी की सेवाएं हम यहाँ दे रहे हैं वो अपने आप में देखने काबिल है। ठीक है, अब आ जाते हैं पक्षियों के ऊपर। किन किन पक्षियों का यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है? यहाँ पर हर प्रकार के पक्षियों में अगर मैं बात करूँ, सबसे छोटी चिड़िया से लेकर मैना से लेकर कबूतर हैं, तोते हैं, खरगोश वगैरह भी हैं। मोर यहाँ पर जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर कहा जाए,
मोर कई बार हम देखते हैं कई पार्क वगैरह में कुत्ते उसे पकड़ लेते हैं, घायल कर देते हैं। वो मोर भी, उसका भी इलाज यहाँ हमारे यहाँ किया जाता है और जब ये ठीक हो जाते हैं इनको वापस आज़ाद कर दिया जाता है। किसी को हम बेचते नहीं हैं या किसी को पालने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि सभी को आज़ादी से जीवन जीने का अपना अधिकार है। किस तरीके से लोग लोग पक्षियों और पक्षियों को यहाँ लाते हैं? पक्षियों के लिए जैसा अब पिछले 2 साल में लोगों को पता चल गया है कि आसपास में जीवो हॉस्पिटल के नाम से पक्षियों का एक फ्री हॉस्पिटल है। तो यहाँ पक्षियों को लोग जो हैं कई बार अगर समय उनके पास नहीं होता तो रैपिडो या पोर्टर वगैरह के जरिए भी उसे बाइक बुक करके एक गत्ते के डब्बे में डालकर हमारे यहाँ भेज देते हैं। हमारे यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब उसकी पूरी अच्छी तरह से इलाज करते हैं, खाने पीने का उसका पूरा यहाँ इंतजाम है। और जैसे जो बीमारियां इंसानों के अंदर होती है, मैं कहना चाहूंगा वही बीमारियां पक्षियों के अंदर भी है। अच्छा, इनके अंदर भी पैरालिसिस होता है, कैंसर होता है, सेम पक्षियों में भी कैंसर है, पैरालाइसिस। पैरालिसिस के अंदर मैं आपको मेन निशानी बताऊंगा, किसी पक्षी की गर्दन ही टेढ़ी हो जाती है, अच्छा। ना तो वो उड़ सकता है ना वो दाना खा सकता है। तो ऐसे पक्षियों का यहाँ इलाज किया जाता है जिसमें 3 से 4 महीने उन्हें लगते हैं, लेकिन वो प्रॉपर पूर्णतः सही हो जाते हैं। अच्छा, लोग दूर दूर से आपको देख रहे हैं, दिल्ली के लोग देख रहे हैं, किस तरीके से संपर्क किया जा सकता है अगर किसी को घायल पक्षी मिले तो? कभी भी आपको घायल पक्षी मिलेगा, अगर आसपास में हमारे हॉस्पिटल के आसपास का जो भी एरिया है, अगर कई बार लोगों को क्या होता है थोड़ा सा डर लगता है कहीं ये पक्षी हमें नुकसान ना पहुंचा दे, उन्हें डर लगता है हम इसका रेस्क्यू किस प्रकार रेस्क्यू करके यहाँ ले आएगी। उसके अलावा गूगल मैप्स पर हमारी लोकेशन है, जीवो हॉस्पिटल के नाम से आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमारा पेज है जीवो हॉस्पिटल के नाम से। 24/7 किसी भी समय आप यहाँ कॉल मैसेज या फिर खुद भी एक पक्षी को आप छोड़ने आ सकते हैं। नीचे आपको यहाँ स्क्रीन पर नंबर और सोशल मीडिया का लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये कबूतर जो आप देख रहे हैं ये घायल अवस्था में यहाँ लाए गए थे और अब ये काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं। इनमें से कईयों का ट्रीटमेंट चल रहा है, उधर जो है उनका ट्रीटमेंट हो चुका है, उधर जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं। 3 अलग अलग श्रेणी में यहाँ पे रखे गए हैं, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ आके अपनी देखभाल की वजह से, प्रेम की वजह से ये इतने यहाँ पे निश्चल हो गए, सहज हो गए कि ये इसी जगह को अपना घर मानते हैं। आइए हम दूसरी जगह पे, यहाँ पे वो कबूतर रखे गए हैं जिनका इलाज अभी हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये बहुत बुरी अवस्था में यहाँ पर लाए गए थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं दर्शकों, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी अंकल आंटी को चोट लग जाए या वो जीने से गिर जाए या ईश्वर ना करे सड़क पे छड़ी की वजह से वो फिसल जाए, 25 लोग भागे भागे उनके लिए आ जाते हैं देखभाल करने। इवन अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार भी सुबह शाम हालचाल पूछने आ जाते हैं। बेजुबान जानवर होने का, इस योनि में आने का एक पाप ये भुगतना पड़ता है कि बहुत से लोग स्कूटर के से पास से गुजरते चले जाते हैं लेकिन लड़खड़ाते हुए गिरते हुए कबूतर की मदद नहीं करते, या वो सोचते हैं हम इसे लेकर जाएंगे कहाँ दिल्ली वाले इलाके के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ रोहिणी सेक्टर 15 में इस पक्षी हॉस्पिटल खुलने की वजह से कम ये राहत तो मिल गई है कि पक्षी प्रेमी दयावान लोगों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, एक गत्ते के डब्बे में रख के वो इन्हें यहाँ ले आते हैं। आप ये जितने देख रहे हैं ये थोड़े कम है, 2 साल में ऐसे सैकड़ों हजारों कबूतर आते गए और उनकी देखभाल करी गई। वो कुछ चले गए, कुछ और दूसरी जगह पर चले गए, कुछ छोड़ दिए गए। ये कबूतर को आप देख रहे हैं, इसके ऊपर प्लास्टर लगाएगा, जैसे आपके मेरे हमारे आसपास में या अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर में फिजियोथेरेपी हड्डियों के डिपार्टमेंट में प्लास्टर बंधा होता है, बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ प्लास्टर बना है। यहाँ पे ये तोता आप देख सकते हैं, या दूसरे और पक्षी हैं जो इस घोंसले के अंदर रखा गया, पता नहीं क्या नाम है, या और दूसरे ये तोते हैं। ये वाली चिड़िया भी यहाँ मौजूद है। ये छोटी छोटी चिड़िया जो शायद बाजार में लवबर्ड की कह के बेची जाती है। और हम दिखाते हैं यहाँ पीछे भी तोते रखे हुए हैं, ढेर सारे पिंजरे जो आप देख रहे हैं, आगे पीछे नीचे ऊंचे पीछे सबके अंदर पक्षी तोते वगैरह विभिन्न प्रकार की चिड़िया हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए ये और अद्भुत दृश्य है, ये खरगोश है, ये खरगोशनी जब यहाँ लाई गई थी तो ये प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। यहाँ आके इसने ये 5 शिशुओं को जन्म दिया। यहाँ ये दूसरे खरगोश है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये अन्य कबूतर हैं, इन कबूतरों को भी यहाँ रखा गया हुआ है। इन कबूतरों का यहाँ इलाज हो रहा है, देखभाल करी जा रही है। वेटनरी डॉक्टर यानी जिन्हें जानवरों का डॉक्टर या पक्षियों का डॉक्टर कहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और इनका प्रॉपर इलाज करते हैं। ये आप और या लाला लाजपत राय हॉस्पिटल जाइए या जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जाइए, आपको घुसते ही थोड़ा सा आगे ये ओपीडी नजर आ जाएगा, ऊपर नीचे कहीं पर। यहाँ पक्षियों के हॉस्पिटल में ओपीडी का क्या काम है? कोई भी, जैसे इंसानों के लिए चीजें हैं, माना ये पक्षी हैं, बेजुबान हैं, लेकिन जान इनमें भी है, दर्द इन्हें भी होता है, बस ये हमारी तरह बोलकर हमें बता नहीं सकते। तो वैसा ही सेम डिपार्टमेंट
जैसे इससे पहले भी दिखाया गया है, आईपीडी, रिकवरी वार्ड, जनरल वार्ड, सेम इंसानों के हॉस्पिटल की तरह इस हॉस्पिटल की पूरी रूपरेखा है। ओपीडी के साथ साथ इनका पक्षियों का भी अलग से हमने ऑपरेशन थिएटर बनाया है, जहां इनको यहाँ टाके लगाए जाते हैं, किसी के प्लास्टर लगाया जाता है, सर्जरी तक यहाँ की जाती है। मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा सारी चीजें ऑपरेशन थिएटर की, जहाँ एक पक्षी का आज से पहले आपने भी देखने में पक्षी हॉस्पिटल तो देखे होंगे, लेकिन अंदर ऑपरेशन थिएटर का नजारा नहीं देखा होगा। रूम में यहाँ के विषय बताइए, वो दवाएं, वो जो मैं मेडिकल बॉक्स देख रहा हूँ उसके क्या है? सेम यहाँ पर सभी पक्षियों के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ रखी गई हैं, उनकी बीमारी के अनुरूप उनको यहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं। मल्टी विटामिन तक के यहाँ कैप्सूल पक्षियों को यहाँ दिए जाते हैं। उसके अलावा किसी को खारिश है, उल्टी है, दस्त है, बुखार है, उनकी भी अलग अलग लिक्विड की भी लिक्विड फॉर्म में अधिकतर यहाँ दवाई है, और गोली भी है जो हम पक्षियों को पानी में घोलकर या उनके साथ खाने के अंदर दवाई के अंदर ऐसे ही उनको मिलाकर दी मैं जाती भी है। चाहता हूँ बीच में बात करते हैं, जिस तरीके से हम इंसानों के लिए हॉस्पिटलों के अंदर में बुखार की अलग दवा होती है, कैंसर की अलग दवा होती है, पीठ दर्द की अलग दवा होती है, यहाँ भी वही सिस्टम है। सेम यहाँ भी पक्षियों के लिए दवाई का वही सिस्टम है, और सारे पक्षियों को यहाँ जो केयर टेकर 24/7 रहते हैं, अपने हाथ से एक एक पक्षी को दवाई दी जाती है। डेली उनकी पट्टी चेंज होती है, और डेली जो एक बार हमने दाना डाल दिया, नेक्स्ट डे जब वहाँ रूम की सफाई होगी, एरिया की सफाई होगी, वो सारा दाना वेस्ट है, नया दाना ही उनको डाला जाएगा। अच्छा, ठीक। इधर आ जाओ। मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। अब सारे का एक बार दोबारा। ये जो आप देख रहे हैं, ये दवाओं के खाने हैं। इन खानों के अंदर में दवाएं रखी गई हैं। ये पक्षियों की दवाएं हैं। पक्षी किसी के लिए भी ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में है, जैसा कि हमें बताया गया है। ऐसी दवाएं कुछ यहाँ पर है, कुछ अंदर स्टॉक में रखी गई है, और कुछ एकदम जब भी जरूरत पड़े तो अवेलेबल हो जाती है। यहाँ बहुत सारे दानी परोपकारी ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। एक फोन कॉल पे सैकड़ों की तादाद में दवाओं की पेटी यहाँ भेजने के लिए तैयार रहते हैं। फिलहाल यहाँ समुचित मात्रा में दवा मौजूद है। अगर कोई इमरजेंसी दवा की भी जरूरत होती है तो हमें बताया गया कि एक फोन कॉल करनी होती है और दवा यहाँ पे फटाफट डिलीवर हो जाती है। डॉक्टर साहब, इस क्या क्या कार्य होते हैं इस ऑपरेशन डिपार्टमेंट में? इसके अंदर मुख्य रूप से जो भी पक्षी आता है, सबसे पहले हॉस्पिटल में आते ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस ओपीडी वार्ड के अंदर उसको लाया जाता है। अच्छा। और सबसे पहले मतलब कोई भी डब्बे में छोड़ के जाएगा तो पहले पेशेंट यहाँ आएगा। सबसे पहले वो पेशेंट यहाँ पर आएगा, और उसको यहाँ बॉक्स में से अनबॉक्स किया जाता है, उसकी तकलीफ देखी जाती है, क्या उसकी बीमारी है, और इमीडिएट फर्स्ट एड उसको दी जाती है। उसके बाद आगे का जैसे डॉक्टर साहब डिस्क्राइब करते हैं वैसे उसका इलाज होता है। ये आप देख रहे हैं, ये तोते, चिड़िया, विभिन्न प्रकार के लवबर्ड्स और कई पक्षियों के तो मुझे जातिगत नाम भी नहीं मालूम है। ये पक्षी यहाँ पे मौजूद है। ये यहाँ पे आप खरगोश देख सकते हैं। खरगोश, गिलहरी, इस तरीके के अन्य जानवर जो नुकसान ना पहुंचाए वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो, आपको अगर आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं या कहीं के भी रहने वाले हैं, फिलहाल मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वालों से संबोधित हो रहा हूँ। हमारा चैनल आपसे गुजारिश करता है, राह चलते हुए या कहीं पे भी गली कूचे में आपको कोई घायल बीमार पक्षी नजर आ जाए, कबूतर, चिड़िया वगैरह या खरगोश या गिलहरी वगैरह, और आप असमंजस में हो उसका क्या करा जाए, गत्ते का डब्बा ले, जैसे जूते का डब्बा होता है या और बिस्कुट का डब्बा होता है, उसको उसके अंदर रखें। रैपिडो या ओला उबर किसी भी बाइक वाले के द्वारा आप इस हॉस्पिटल में यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। आप खुद आके दे जाएं तो ये सबसे अच्छा है। आप खुद आके ना दे पाए तो किसी से भिजवा भी सकते हैं। दूसरी बात, आखिरी बात, आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, गुब्बारे लगाते हैं, केक लगाते हैं, झालरे लगाते हैं, प्लेटें लेकर आते हैं, केक वगैरह, टॉफियां वगैरह लेकर आते हैं। आपकी शादी की सालगिरह होती है तब भी आप इसी तरीके से कोई ना कोई जश्न वगैरह करिए, कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसी में से, जिसमें बिल आपका मान लिया जाए 5,000 है, 20,000 है, खर्च हो रहा है, आप उसमें से 1,000 रुपए जैसी रकम निकाल के बेजुबान पक्षियों के लिए खर्च कर सकते हैं। 1,500, 200, 20 रुपए भी आप दान कर सकते हैं। ये पैसा आपका इन पक्षियों के काम आएगा। आपकी औलाद का जन्मदिन है, आपकी धर्मपत्नी की कोई शादी की सालगिरह, यकीन करिए कि जो दवाएं, जो दुआएं जो इन जानवरों से निकलेगी वो कई इंसानों से भी नहीं निकलेगी। डॉक्टर साहब, यहाँ परोपकार के लिए अगर कोई कुछ देना चाहे तो क्या कर सकता है? वैसे तो सभी की अपनी इच्छा होती है, कहकर हम किसी से कुछ भी लेते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। कई घरों में अमूमन तौर पर यह देखा जाता है कि जैसे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, दूसरी कुत्ते के लिए, वैसे ही हर घर में हर परिवार अपनी नेक कमाई में से कुछ न कुछ दान राशि धर्म के लिए अवश्य निकालता है, वो उसको परोपकार के कार्यों में लगाता है। कुछ भी किसी भी का जिस प्रकार का भी मन हो, जैसे भी वो श्रद्धा भाव से जो यहाँ कोई भी डोनेट करना चाहे। कई लोग हैं जो यहाँ हर महीने दाने की या खाने पीने की पक्षियों की सेवा करते हैं। कुछ लोग आप दवाइयों के माध्यम से उनकी सेवा कर सकते हैं, या फिर पैसे के माध्यम से भी
जो पैसा आप यहाँ देंगे वो 80G और 12A के अंदर टैक्स रहित है, उसकी आपको यहाँ बकायदा स्लिप दी जाएगी और प्रॉपर वो पैसा धर्म के लिए और इन सभी बेजुबानों के इलाज के लिए ही खर्च किया जाएगा। अगर आप कैश पैसे देना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये पिंजरे देख रहे हैं, आप चाहे तो ये पिंजरे खरीद के दे सकते हैं। आप चाहे तो जानवरों की दवाइयाँ लीजिए और वो यहाँ पे खरीद के दे सकते हैं। आप चाहे तो ये जो कटोरियाँ जिनमें ये पानी पीते हैं, अब वो भी बर्तन ला के दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इन पिंजरों को ढकने के लिए ये इस तरीके की चीजें दी गई हैं, अब वो भी दे सकते हैं। कोई भी चीज अगर आप कैश दे दें तो और अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगे आप कुछ और अपनी तरफ से देना चाहते हैं, इवन आप दाना, खाना, ताजे फल, सब्जियां वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हैं। कैसे संपर्क करें मयंक जी लोग बाग आपसे? हमारे से संपर्क करने के लिए अच्छा है, हॉस्पिटल जिन लोगों के पास में है वो अगर हॉस्पिटल आ पाए वो बहुत अच्छा है, वरना सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे फोन नंबर के माध्यम से, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप हमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर चलता हुआ, ये इस हॉस्पिटल का नंबर है। आप बेहिचक इसके ऊपर कॉल करके जो भी पक्षियों से जुड़ी हुई आपकी इंक्वायरी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। बातचीत करवाई जिन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इस पक्षी हॉस्पिटल के विषय में बताया, बहुत अच्छा लगा। वो खुद भी दयालु आदमी है। मैंने भी आपको बड़ी बड़ी बातें करी कि पक्षियों के लिए ऐसा करना चाहिए, वो है, ये दया करनी चाहिए वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊं, चंद्रभान जी के आगे हम सब बिल्कुल ही लघुत्तम रह जाते हैं। ये वो आदमी जो हकीकत में सेवा कर रहा है। मैंने बातें करी, उन्होंने बातें करी, ये बातें नहीं करते। ये अभी इस समय जो नहले धुले आपको साफ सुथरे देख रहे हैं, सुबह से ये इन पक्षियों को दाना डालने में, इनकी दवा करने में, इनकी देखभाल करने में, किसको प्लास्टर बांधना है, किसको दवा देनी है, एक एक पक्षी का इनको जबानी रूटीन मालूम है। उसको ये देना है, उसको ये पूरे दिन इसकी देखभाल करते हैं। ये वो क्या, जब भी आप कोई जंतु यहाँ पर लेकर आते हैं, सबसे पहले कोई शख्स उसके लिए हाथ में लेता तो वो है। मैं नहीं होता, मयंक जी नहीं होते, ट्रस्टीगण नहीं होते, ये वो शख्स है जो पक्षियों की जान बचाने के लिए आगे आता है। ये हकीकत में कहानी में हीरो है। वह कैसे क्या क्या करते हैं जब लोग लेकर आते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? उनकी शरीर चेक की जाती है, उसके बाद उनका रोटेशन चाहे वो खरगोश हो या कबूतर या चिड़िया? हाँ, उनका वो मतलब हाव भाव देखा जाता है, उसी हिसाब से उसकी दवा दी जाती है। अच्छा अच्छा। और किसी का कंधा टूटा हुआ हो, जैसे मैंने देखा, तो प्लास्टर वगैरह वो सब आप ही करते हैं? अच्छा। और दवा दवा का कैसे ध्यान रख पाते हैं? अब जैसे देखिए मल्टीविटामिन है, जैसे प्रोटीन वगैरह की कमी हो जाती है उसकी दवा दी जाती है, और दर्द वगैरह जो होते हैं उनकी दी जाती चंद्रभान जी, यहाँ जो हम देख रहे हैं ये सारे बीमार पक्षी हैं, ये वाले, और वो वाले जो है वो ठीक पक्षी है? नहीं नहीं, सबसे अच्छे पक्षी इसमें मिलेंगे ये आपको। वाले में? हाँ, इस अच्छा। और ये वाले ये उनसे थोड़े कम में है बीमार, ये भी, लेकिन थोड़े कम है, और वो ज्यादा बीमार है। अच्छा, तो हम उधर वाले पे चलते हैं। किसी भी एक पक्षी के बारे में आप बताइए कि मतलब वो उसको क्या बीमारी है और वो क्या उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ? अब इस वाले वार्ड में अधिकतर जो पक्षी हैं वो लकवे में हैं। इसमें हाँ, यहाँ हमें बताया गया है कि लकवा पैरालाइज, इस तरफ लकवा पैरालाइज जो मनुष्य की इंसानी बीमारी है वो इन कबूतरों को हुई है। जी आगे बताएं। अब ये इनके ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा दिया जाता है। अभी मान के चलिए कम से कम कभी 3 महीने में भी रिकवरी आ जाती है, कभी 4 भी हो जाती है, कभी 6 भी हो जाती है। तो इनके मतलब खाने पीने के रूटीन और दवा की वजह से ये संभव हो पाता है। और अब आ जाते हैं हम खरगोशों के ऊपर में, खरगोश, गिलहरियां वगैरह, उनके लिए आप क्या कदम उठाते हैं चंद्रभान जी? वो भी इसी तरीके से होता है, पहले उनको पूरा चेक किया जाएगा, उसके बाद ही उनको उसी हिसाब से दवा दी जाती है, ट्रीटमेंट उसी हिसाब से। अब देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर पक्षियों का इलाज होता है। केयर टेकर और मयंक जी ने आए हुए एक पक्षी को हाथ में लिया, इसका निरीक्षण करा कि इसको क्या बीमारी है, हल्के प्यार दुलार से इसको स्पर्श करके सहलाया ताकि पक्षी अपनापन महसूस करें जिस डॉक्टर के हाथ में आए हुए देखभाल करता है। उधर केयर टेकर चंद्रभान जी तैयारी कर रहे हैं दवा की। इनको सूझबूझ है, समझ है, मालूम है, अनुभव है कि क्या अब इस बीमार पक्षी को या घायल पक्षी को देना है। ये जो भी इस पक्षी की जरूरत है उस आवश्यकता के अनुसार उसको दवा देने जा रहा है। इस तरीके से पक्षी को हल्के से पकड़ा जाता है, नरमी से, और वो जगह ढूंढी जाती है, जैसे कि दिखाया जा रहा है कि इंजेक्शन कहाँ लगाना है, जैसे इंसानों की भुजाओं में नस ढूंढी जाती है। और ये चंद्रभान जी ने उस पक्षी को हल्का सा इंजेक्शन लगाया, और जैसे हमारी भुजाओं पे रगड़ा जाता है सेम उसी इस तरीके से। ये किस चीज की दवा थी चंद्रभान जी, और क्या हो? ये लकवे में पैरालाइज ये हाँ। हमें बताया गया कि ये पैरालाइज है और जिसको ये पैरालाइज को सही करने की दवा पिलाई जा रही है।
ये सही करने अब दवा खा के एकदम पैरासीटामोल खा के जैसे मनुष्य भी एकदम ठीक नहीं हो जाता, थोड़े 2 3 4 घंटे कितने देर के बाद में चंद्रभान जी ये कबूतर लगभग लगभग स्वस्थ होने लगेगा? महीनों, कितने दिनों, महीने तक? अच्छा, लगभग बताया गया कि 1 से 2.5 महीने तक लग जाते हैं एक पक्षी को बिल्कुल सकुशल मंगल होता हुआ। लास्ट में हम एक खरगोश देख रहे हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा अच्छा अच्छा, और आया हुआ है। अब इस बीमार खरगोश की देखभाल करी जा रही है। यहाँ पे इस खरगोश को किसी ना किसी प्रकार का रोग या कुछ है। ये चंद्रभान जी जो फिलहाल इसके लिए एक देवतुल्य डॉक्टर है, वही देख रहे हैं कि क्या इसके लिए ट्रीटमेंट करा जा सकता है। इसको क्या बीमारी है चंद्रभान जी? अच्छा, इस खरगोश के आंख में चोट लगी हुई है और साथ में इसे दांत खाज खुजली हो रखी है। इसके लिए क्या क्या करते हैं आप? अच्छा, थोड़ी देर के बाद में इसको खारिज की और आंख सही होने की दवा दी जाएगी। इस खरगोशों को जिनकी आंखों पे चोट लगी हुई हो या खारिज हो, कितने महीने लग जाते हैं ठीक होने में? 2 महीने भी लग जाते हैं। लगभग 15 दिन से 2 महीने तक का समय लग जाता है एक पक्षी खरगोश को ठीक हो जाने में। ये आप देख रहे हैं उसकी आंख में दवा डाली गई है और इसकी एक आंख में गंभीर चोट लगी है, शायद कुत्तों वुत्तों ने नोच नाच दिया था। अब चंद्रभान जी ने एक दूसरी सिरिंज उठाई और उसके मुंह में डाली। ये दवा इसको ठीक होने के लिए दी जा रही है। इसको खुजली है, एक दवा शायद खुजली की और एक आंख ठीक होने की, और बता रहे हैं कि 15 से 2 महीने लग जाते हैं, 15 दिन से 2 महीने खरगोश को ठीक होने में। खरगोश आप देखिए कि भाग नहीं रहा है। मेरी छोटी लड़की जब बचपन में खरगोश को पकड़ती थी तो बड़ी तेजी से भाग जाता था, हाथ नहीं आता था। मैं हैरान हूं कि ये खरगोश हिल डुल भी नहीं रहा, बिल्कुल चंद्रभान जी के पालतू की तरह बिल्कुल उनके सामने मौजूद है, ना लेफ्ट ना राइट। तो इसको ये तक पहचान हो गई है कि ये व्यक्ति मेरी जान बचाने वाला है। और ये देखिए जिस तरीके से एक हाथ से ही बस पकड़ा हुआ है। अमूमन आप अगर पकड़ेंगे एक हाथ से तो खरगोश तुरंत छुटा के भाग जाएगा, लेकिन वो इन व्यक्ति के हाथ से ऐसा नहीं कर रहा। उसको मालूम है ये जान बचाने वाला, इलाज करने वाले व्यक्तियों में से है।